बार स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि एक समय पर एक दूसरे से मिले और उन लोगों के मन में खुद के अंदर विवाद होने लगा। आखिर हम तीनों में से महान कौन है? कर्म ने कहा मैं महान हूँ, भाग्य ने कहा मैं महान हूँ, बुद्धि ने कहा मैं महान हूँ। और इन तीनों की झगड़ा होने लगा और उसी समय पर नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि की झगड़ा सुनकर उस तीनों के पास चले गए। नारद ने कहा किस बात पर तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? तब इस तीनों ने जवाब दिया, हे नारद मुनि, आप विचार करके बताइए कि हम तीनों में से महान कौन है। यह बात सुनकर नारद मुनि मुस्कुरा कर कहे, एक काम करते हैं, पृथ्वी पृष्ठ की एक साधारण मनुष्य के पास जाओ और तुम तीनों एक एक करके उसके पास जाकर जिसके जाने पर उस मनुष्य का अधिक सफल होगा वो होगा सबसे महान। उसके बाद नारद मुनि वहां से चले गए। फिर एक साथ कर्म, भाग्य और बुद्धि पृथ्वी और चले गए और उस लोगों ने वहां पर एक लकड़ी वाले को देखे। वो एक बहुत गरीब लोग था। गरीब लकड़ी वाला जंगल में से लकड़ियां काट रही थी और उस लकड़ी को बेचकर अपनी गुजारा करता था। कर्म, भाग्य और बुद्धि को परीक्षा करने के लिए ठीक इंसान लगा। फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि बात करने लगे। वो तीन लोग एक एक हफ्ता लकड़ी वाले के शरीर में रहेंगे। जिस व्यक्ति के रहने से लकड़ी वाला की अधिक सफलता होगी वही होगा महान, और ये बात सबको मानना पड़ेगा। फिर वो तीनों मान गए। फिर कर्म ने कहा पहले मैं जाऊंगी। फिर कर्म उस लकड़ी वाले की शरीर में प्रवेश करने लगा। कर्म के आने की वजह से वो लकड़ी वाले की शक्ति 2 गुना बढ़ गया और वो लकड़ी वाला पहले से ज्यादा लकड़ियां काटने लगा। इस बात पर वो बहुत खुश हुआ। लकड़ी वाला समझा आज मैं बहुत सारा लकड़ियां काटा, पर वो लकड़ी वाला उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वो उतना ही लकड़ियां काटती थी जितना कि वो उसे उठा सकता था। तब वो पहले जैसा ही बाजार को लकड़ियां बेचने के लिए चला गया और बाजार में बेचने लगा। पहले उसे जितना पैसा मिलता था आज भी उसे इतना ही मिला। कर्म 7 दिन तक उसके शरीर में रहने लगा और वो 7 दिन लकड़ी वाला ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट रहा था, पर हाथ में जितनी लकड़ियां आती थी उतनी ही बाजार को बेचने के लिए लेकर जाता था और बाजार में उसे इतने ही पैसा मिलता था जो कि पहले मिलता था। फिर कर्म स्वर्ग लोक पर चली गई। अब भाग्य की बारी आई। भाग्य ने कहा देखो मैं कैसे इस लकड़ी वाले को सफलता करता हूँ। फिर भाग्य वो लकड़ी वाला के शरीर में प्रवेश करने लगा। भाग्य तुरंत वही जंगल में सोना चांदी से भरा एक बैग दिखा दिया और एक ही बार में उसकी नसीब चमका दिया था और एक ही बार में लकड़ी वाला धनवान हो गया। लकड़ी वाला इतना सारा पैसा पाने से वो फकड़ में खर्च करने लगा और दिन भर बस आराम करने लगा। धन तो आ गया था लेकिन कर्म और बुद्धि उसके पास नहीं थी। वो उस पैसे को अच्छी जगह पर नहीं लगा पा रहा था क्योंकि कर्म उसके शरीर से पहले ही चली गई थी और वो लकड़ी वाला बहुत आलसी हो गया था और धीरे धीरे उसकी सारा पैसा खत्म होने लगा था और लकड़ी वाले पहले जैसा था उसकी हालत वैसी जगह पर पहुंच गई थी। अब भाग्य के समय भी समाप्त हो गया और भाग्य स्वर्गलोक पर चला गया और वो उदास होकर बैठ गया। कर्म भी उसके पास गई और भाग्य भी, लेकिन उस लकड़ी वाला का कोई भी विकास नहीं हुआ। फिर बुद्धि ने कहा अब देखो मैं जाता हूँ। बुद्धि लकड़ी वाले की जैसे ही बुद्धि उसके शरीर में प्रवेश करती है लकड़ी वाले को बहुत सारा ज्ञान आ जाती है और वो लकड़ी वाला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है लकड़ियाँ काटने के लिए। फिर वो लकड़ियाँ काटना शुरू किया। पहले दिन से अधिक लकड़ियाँ काटने लगा और इसकी छोटी छोटी लकड़ी को भी गट्ठा करने लगा और उस छोटी छोटी लकड़ी को गट्ठा करके बाजार की तरफ बेचने के लिए चला गया और वो लकड़ी को बेचने लगा। वही दिन उससे पहले से ज़्यादा अधिक पैसा मिलने लगा और वो लकड़ी वाला वही पैसों से और एक कुल्हाड़ी खरीदा
फिर और लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया और वो वही कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। ऐसे ही वो लकड़ी वाला को अधिक मुनाफा होने लगा। वो लकड़ी वाला हर दिन ऐसा करने लगा और ऐसे ही लकड़ी वाला का विकास धीरे धीरे होने लगा और इसकी गरीबीपन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक हफ्ते में ही लकड़ी वाला धनवान हो गया और वृद्धि के समय चला गया। फिर वृद्धि स्वर्गलोक में चले गए। फिर कर्म, भाग्य और वृद्धि एक दूसरे से बात करने लगे। फिर वही समय पर इस तीनों के विचार करने के लिए नारद मुनि चले आए और ये तीन लोग नारद मुनि से सारी बात कहने लगे। नारद मुनि कहे, तुम तीनों में से बुद्धि ही सबसे महान है, क्योंकि जहाँ पर बुद्धि रहती है वहाँ पर भाग्य और कर्म अपने आप जाकर पहुँचते हैं और वृद्धि के साथ देते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, मनुष्य जीवन में सफल होने के लिए चाहती है तब ये तीन चीज होनी चाहिए। जब उनमें से कोई एक भी चीज ना रहे तो सफलता नहीं होगी। जिस मनुष्य के अंदर ये तीनों चीज होती है, कर्म, भाग्य और वृद्धि, वही मनुष्य खुद की बुद्धि से अच्छे कर्म करती है, सफल होने लगता है, जिसमें कि उसकी भाग्य भी उसके साथ देती है और सफलता प्राप्त होती है।